हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ API-CET के बारे में कि किस तरीके से क्या करनी पड़ेगी, कैसे किस तरीके से अप्लाई करने रहते हैं, तो आपको स्कोर कार्ड कितने वैलिड होंगे, कितने जो है सारी डिटेल्स मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया API-CET के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे आपको क्या करने होंगे। आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना, वहाँ पर आपको टाइप करना है API-CET 2022 IAF पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको API-CET के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। यहाँ पर आप फर्स्ट वाले लिंक पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर बताई गई है। तो API-CET 2022 यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपको इस पेज में बोला गया कि सारी डिटेल्स आपको इसी पेज में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिखता है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले फॉर्म को फिल कर देनी, जो सामने आपके फॉर्म है। आपका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना। अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप करना है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपने कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करके आपके स्टेट कौन से, स्टेट सिटी कौन सी, आपके कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, ओके, ये सेलेक्ट कर लेनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है, क्योंकि API-CET जो है इसके रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, इसको कट कर देता हूँ, ओके। हाँ, तो जो यहाँ पर बोला गया API-CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, सॉरी रिलीज़ नहीं हो चुकी है, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पर दिखा दिया गया, यहाँ पे डेट्स बताया गया है, एलिजिबिलिटी पैटर्न्स। तो यहाँ पर देखे थे कि इसका हर साल ऑर्गेनाइज होता है ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, श्री वेंकटेश्वरा, ओके, स्वारा यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति, ठीक है। तो ये जो है आपके यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बताया गया, ऑफिशियली ऑथराइज्ड है ये, ठीक है। और API-CET कॉमनली नेम इस कौन से नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। द श्री यहाँ पे लिखा है वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो है तिरुपति विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग करता है ICT। और इंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर देखते हैं, इसका डिजर्विंग एप्लीकेंट जो भी बच्चे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर स्टेट लेवल का जो हायर एजुकेशन होते हैं, और यहाँ पर बच्चे जो भी हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखी हुई है, हु विल अपीयर, जो भी यहाँ पे अपीयर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबल टू गेट एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ MBA के लिए, यहाँ पर मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो MCA एंड सेकेंड जो ईयर लेटरली एंट्री टू MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। The applicant will be able to get admission difference institute located in आंध्र प्रदेश स्टेट में ही। और अप्लीकेंट जो भी यहाँ पर जो भी मिल के यहाँ पर देखते मिल के एलिजिबिलिटी देनी पड़ती है, स्टेट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ टू गेट एडमिशन टू इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लीकेंट कैन थ्रू द डिटेल दैट वी हैव प्रोवाइडेड बिलो दिस आर्टिकल्स। तो ये सारे आर्टिकल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव डेट्स इंपॉर्टेंट, ओके, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट, टेंटेटिव डेट्स क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन इवेंट, और यहाँ पर देखते हैं क्या बताएगा इंपॉर्टेंट इवेंट, टेंटेटिव डेट्स, डेट ऑफ रिलीज ऑफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हो गया। अपडेटी ऑफ द ऑनलाइन मोड से यहाँ पर देखते हैं, और सबमिशन कभी करना है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपको सब कुछ बताया गया, ये चीज़ आपको देखनी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू हो गया। वहाँ पे आपको जिस किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी नेम देख सकते हैं, क्या क्या नाम लिखी हुई है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, UP ईस्ट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और
GD गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगी, ऑनलाइन मोड से आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू APICET को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है। वहीं से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके अपलोड करने पड़ते हैं, उसमें फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर्स और लेफ्ट थंब प्रिंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो यहाँ पर फ़ीस लगेंगे 550 रुपये, 550 रुपीज़। तो देख सकते हैं 550 यहाँ पर आपको फ़ीस लगेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस पे करने के लिए आपको देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन मोड से करेंगे तो। और आपको कैश एट द आंध्र प्रदेश ऑनलाइन सेंटर से आपको जो मेक पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर नोट रिफ़ंड बताया गया है, नोट रिफ़ंड होगा नहीं, रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। नेशनलिटी आपकी क्या रहनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए तो अप्लाई करने के लिए ओके। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ एक एक चीज़। नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, इंडियन होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है कि लोअर एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नॉट लेस देन 20 ईयर्स अगो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर परमानेंटली लोकेटेड रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश का होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कितना चाहिए, 3 इयर्स बैचलर ऑफ डिग्री आपका रहना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कितना होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% और 45% यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे मार्क्स चाहिए। अपेयरिंग एप्लीकेंट यहाँ पर देखते हैं, एप्लीकेंट जो भी यहाँ पे हैं और फाइनल ईयर भी बैचलर ऑफ डिग्री जो कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते तो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका होगा कंप्यूटर बेस पे, यानी कि ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पर देख सकते हैं, विल हैव टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन 150 मिनट्स में आपको जहाँ पे बताया गया है। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेंट जो भी है यहाँ पर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर सेक्शन C एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश तेलुगु लैंग्वेज यूज़ होंगे आपके एग्ज़ाम पेपर। और यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम में जो कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा आपके एग्ज़ाम में बताया गया, सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर आपको 200 मार्क्स का टोटल 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस आपको पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम यहाँ पर देखते हैं 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं माइनस नहीं किया जाएगा, एक भी माइनस कट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक कर लेने हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन से सब्जेक्ट वाइज आपको चेक करने हैं। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सिलेबस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आधे से ज़्यादा 70 मार्क्स आप ऐसे ही ला देते हैं, ऐसे ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स एबिलिटी, मैथमेटिकल्स एबिलिटी, ये सारे चीज़ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिपरेशन टिप्स आपको प्रिपेयर कैसे करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बता देता हूँ प्रिपेयर कैसे करना है। मेक स्टडी स्ट्रेटजी, प्लान योर अकॉर्डिंगली, आपको स्टडी करनी। प्रिपेयर गुड टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फॉलो द सेम और नो मैटर, तो यहाँ पर फॉलो करना है उस टाइम टेबल को। एट द टाइम ऑफ स्टडी मेक शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट आइडेंटिफाई देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वन शुड वर्क मोर देन वीक पॉइंट, डू टेक स्ट्रेच। तो आपको ये समझने के लिए मैंने वीडियो बना दी रखी है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट चेक करना है आपको प्रिपरेशन टिप्स के लिए, हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बहुत सारे इंपॉर्टेंस ही देना है आपको। ये सारे प्रिपरेशन टिप्स को फॉलो कर दे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपको APICET को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, वहीं से आपको जो चेक करने पड़ते हैं, आपको चेक करना नहीं, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर बोर्ड में आपको जाना, तो एग्ज़ाम देना है, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको लेकर के जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर की उसके बाद रिलीज़ हो जाता है। आंसर की जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑफिशियली वेबसाइट पर मिलता है। तो जो है आपको आंसर की चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, APICET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है आंसर की
रिलीज़ हो जाता है वहीं से आपको जो चेक करके डाउनलोड कर भी सकते हैं चेक करने के लिए। तो आप ऑनलाइन मोड से चेक करके अब देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होती है ऑनलाइन मोड से रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाती है। वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप जो है अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं आपको। आपके सब्जेक्ट जो हैं आपके रिज़ल्ट पे बेसिस से, सारे रैंक पे बेसिस से आपको किस तरीके से क्या करने रहते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाती है, जो उसमें सारी डिटेल्स आपको इसकी मिलती है आपको APICT की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई कि आपको कितना परसेंटेज लाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी परसेंटेज सीट्स जो है आपके लिए बचे हुए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर काउंसिल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीजन्स काउंसलिंग बताया गया यहाँ पर कि एप्लीकेंट यहाँ पर जो भी है यहाँ पे जो भी एडमिशन चाहते हैं इसका एप्लीकेंट शुड हैव टू, क्या बोला गया है कि आपको आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जो क्या करने रिलीज़ हो जाता है वहीं से आपको जो चेक करने होंगे, ठीक है। और वहाँ सब सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं कि 10th का 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, जितने भी सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे बताई गई सारे इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशंस के लिए। आईडी प्रूफ है, आपने जो सारी चीज़ें की हैं आपके प्रूफ के तौर पे, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। ओके, तो अगर डाउट होता है कुछ भी इस वीडियो में या फिर किसी भी टॉपिक्स पे इसमें कुछ भी डाउट होता है या फिर तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।